हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर के लिए इंटेंशन सेट कैसे करते हैं और इंटेंशन सेट करना जरूरी क्यों है। इन दोनों चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? एक एनर्जी हीलिंग प्रेयर है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हर एक तरह की एनर्जी को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसे डायरेक्शन देना ज़रूरी है। मीन्स उसे रास्ता बताना ज़रूरी है कि ये रास्ता है इसका, यहाँ जाना है इसको। जैसे आप आटा गूँथते हो, तो आटा गूँथ के आप क्या करते हो? आप रोटी बनाते हो। तो आटा क्या करता है? रोटी को क्रिएट करता है। एक और दूसरा एग्जांपल, कॉटन होती है ना, या धागा जो होता है, उससे क्या होता है? उससे कपड़े बनते हैं। कपड़े बनते हैं तो क्या होता है? हम उन्हें पहनते हैं। पहनने से क्या होता है कि हम अच्छे दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है। तो कॉटन से क्या होता है? कपड़े बनते हैं। मीन्स कॉटन कपड़े को क्रिएट करता है। मतलब हम एक जगह से उस चीज़ को दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आटे से जो एनर्जी क्रिएट हुई और कॉटन से जो एनर्जी क्रिएट हुई, इससे क्या बनने वाला है? तो आटे से रोटी बनने वाली है और कॉटन से कपड़ा बनने वाला है। तो जब हम डायरेक्शन देते हैं तभी हम अपने गोल तक पहुंचते हैं और हमारा एम पूरा हो पाता है। तो जब हम वर्चुअली एनर्जी क्रिएट करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर से, हालांकि हम उस एनर्जी को देख नहीं सकते पर क्रिएट होती है वो। जैसे आप नाम जाप करते हो या माला जाप करते हो, मंत्रा चैटिंग करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो या होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, तो इससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। जो भी आपने ये एफर्ट किया, ये आपने जो भी तप किया, नाम जाप करके, चैटिंग करके, माला जाप करके, होपोनोपोनो प्रेयर करके, उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी ही होगी। तो होपोनोपोनो प्रेयर करने से क्या है? ये भी एक तप है जिसमें मैं माफ़ी दे रही हूँ और माफ़ी ले रही हूँ और इसके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। तो इससे बेसिकली क्या एनर्जी बन रही है? फॉरगिवनेस लेना और फॉरगिवनेस देना। क्योंकि फॉरगिवनेस से हम अपने कर्मा को कट कर रहे हैं। बिकॉज हमें नहीं पता कि हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में या पहले के कितने जन्मों में हमने किसके साथ क्या क्या किया था। किसी इंसान को, किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था या धोखा किया था उसके साथ। तो उस इंसान की आत्मा जो उस वक्त हमारी वजह से दुखी थी, तड़पी थी, परेशान हुई थी, उससे एक एनर्जी क्रिएट हुई। उस इंसान की आत्मा ने एक एनर्जी क्रिएट की। तो वो एनर्जी, मतलब उस आत्मा की एनर्जी हमारे साथ एक कॉर्ड से कनेक्टेड है। कॉर्ड का मतलब आप ये समझ लो सिंपल वे में कि एक धागा। मतलब उस आत्मा की एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है और ये जो धागा है ना, ये जो कॉर्ड है, ये हमें दिखता भी नहीं है। तो किस जन्म में उस इंसान के अंदर हमारी वजह से दुख, दर्द, परेशानी, नफरत, ये सब था उस इंसान के अंदर और बदले की भावना थी। जैसे धोखे से हमने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो क्या था, किस जन्म में था, हमें नहीं पता है, लेकिन उस इंसान की आत्मा ने हमारे लिए एक एनर्जी क्रिएट की। दुख के जरिए, परेशानी के जरिए, दर्द के जरिए, नफरत के जरिए, गुस्से के जरिए, बदले की भावना के जरिए कि इस इंसान का, मतलब हमारा, ये हो जाए, वो हो जाए, ये इंसान कभी सुखी ना रहे, ये इंसान हमेशा दुखी रहे, इस इंसान का कभी भला ना हो। मतलब उस इंसान की आत्मा ने एक श्राप जैसा दे दिया होगा हमें। तो वो जो एनर्जी है ना, उस आत्मा की जो एनर्जी है, वो हमारी सोल के साथ, हमारी आत्मा के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी कनेक्शन या फिर एनर्जी बॉन्ड या फिर एनर्जी कॉर्ड। तो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर इतना गुस्सा क्यों है, हम इतने गुस्से वाले क्यों हैं, हमारे अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है, या फिर हमारी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं हर काम में। मतलब
हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो जब हम माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी देते हैं, तो हमें नहीं पता किसके साथ, पर जिस भी इंसान के साथ हमारा एनर्जी कनेक्शन है, उसको भी धीरे धीरे माफ़ी मिल रही है और हमें भी धीरे धीरे माफ़ी मिल रही है। तो उसकी एनर्जी उसके पास जा रही है, हमारी एनर्जी हमारे पास है। तो होपोनोपोनो प्रेयर से क्या होता है, फॉरगिवनेस की एनर्जी क्रिएट करते हैं हम। लेकिन हम प्रेयर करते जा रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर हम उस एनर्जी को एक फोकस्ड और स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो हमें उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देना होता है कि ये जो एनर्जी हमने क्रिएट की है होपोनोपोनो प्रेयर करके, इसका आपको क्या करना है, उस एनर्जी से आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, उस एनर्जी से आपको क्या चाहिए। जैसे आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, एग्ज़ाम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में, एक ही जगह पे स्टक हो गई हैं आपकी लाइफ में, आगे चीज़ें मतलब स्टक हो गई हैं आपकी लाइफ में। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं, मतलब आपके पुराने कर्मों की एनर्जी अभी भी आपसे कनेक्टेड है, जिसे आपको हील करके, रिलीज करके, उसकी एनर्जी को अपनी जगह पे भेजना है। मतलब उस जो भी इंसान है, उस इंसान की एनर्जी को उसके पास भेजना है और अपनी एनर्जी को अपने पास रखना है, तभी आप फ्री हो पाएंगे। जब आप फ्री होंगे तभी आपकी रियल पावर आपके पास आ जाएगी, आ पाएगी। और जब आपकी पावर आपके पास आ जाएगी तो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में जो भी निगेटिविटी है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सब से आप फ्री हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो माय डियर, इसलिए अगर आप कोई भी नाम जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, मंत्रा चैटिंग करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं या होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं आप, और वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। सपोज आप नाम जाप या माला जाप या कोई भी हीलिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी का एक पूरा बॉक्स तैयार कर रहे हैं। अब उस एनर्जी को एक दिशा चाहिए, मतलब उस एनर्जी को आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी पॉजिटिव और जो पावरफुल एनर्जी मैंने क्रिएट की है, ये क्या करेगी, इससे होगा क्या, उस एनर्जी का कैसे यूज होगा। इसीलिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले शुरू में ही इंटेंशन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये आप बोलते हो कि यूनिवर्स, मुझे अपने कर्मों को हील करना है, मेरे कर्मास हील हो जाएं, या फिर मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के कर्म हील हो जाएं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरे जो कर्मा हैं वो हील करने के लिए, या फिर शादी को लेकर, जॉब को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर जो नेगेटिव कर्मा है उनको हील करने के लिए। तो इस तरह से आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले इंटेंशन सेट करनी पड़ती है। मतलब एक तरह से आपको ये अनाउंस करना होता है कि आप किस लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये अनाउंस कर देते हो ना कि किस लिए आप कर रहे हो, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, अपने सभी कर्मों को हील करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ अपने कर्मास हील करने के लिए, या फिर एग्ज़ाम में जो ब्लॉकेजेस है उनको हील करने के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी है जिसके लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, पहले ये डिक्लेयर करो कि मैं इसको हील करने के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ। इससे पता क्या होगा कि आप जितनी भी देर होपोनोपोनो प्रेयर करते हो ना, उस वक्त
जो भी और जितनी भी एनर्जी आपने क्रिएट की होगी ना, वो एनर्जी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही जाएगी, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हील करने के लिए ही जाएगी। मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ को ही हील करने में जाएगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स को पहले ही बता दिया है कि उस एनर्जी का डायरेक्शन ये है, तो वो एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप जब आटा गूंथते हो तो आप इंटेंशन सेट करते हो ना कि इस आटे से या तो रोटी बनेगी या फिर पराठा बनेगा या फिर पूड़ी बनेगी। इसका मतलब क्या है कि आटे से जो एनर्जी क्रिएट हुई उसको आपने एक डायरेक्शन दे दी है कि इससे ये होगा, इससे ये चीज़ बनेगी। सेम ऐसे ही जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हो, मान लो आप आलू की कोई सब्जी बना रहे हो, तो आप पहले इंटेंशन सेट करते हो ना कि इससे पराठा बनेगा या आलू मटर की सब्जी बनेगी या दम आलू बनेंगे, ताकि वो चीज़ उसी डायरेक्शन में जाए। तो इसलिए आपको इंटेंशन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले। जो लोग भी बोलते हैं ना कि मैं इतने महीनों से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आप एक राइट वे में होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो उसके आपको रिज़ल्ट ना मिले। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ इस बात पे। हाँ, शायद आप कुछ गलती कर रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, और एक गलती ये भी हो सकती है कि आप एक सीधा डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब आप इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले, जिससे वो एनर्जी राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है। तो इस तरीके से आप एक बार क्लियर इंटेंशन सेट करके होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करें, और डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस प्यार से इंटेंशन सेट करनी है और होपोनोपोनो प्रेयर करना है। देन आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे और रिज़ल्ट आना ही आना है फिर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी होपोनोपोनो प्रेयर को लेकर कि इंटेंशन सेट कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है इंटेंशन सेट करना। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।